हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा आज हम करेंगे विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 2 जो आपको 7/4/2021 को सबमिट करना है। हमेशा की तरह आप वर्कशीट शुरू करने से पहले अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना कार्यपत्रक नंबर और अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम ज़रूर मेंशन करें। तो आज हम अपनी वर्कशीट करने जा रहे हैं चैप्टर विलयन सॉल्यूशंस में से, राइट। सो बेटा ये आपके एक चैप्टर का पार्ट है, तो आज हम ये करेंगे। जिज्ञासा दीदी, ये विलयन क्या होते हैं? तो विलयन क्या होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। तो ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण का मतलब बेटा कि जैसे अगर हम चीनी का घोल बनाएं, अगर हम चीनी का घोल बनाते हैं तो अगर मैंने एक ग्लास में चीनी घोली है पानी में, ठीक है, तो हमने इसमें जल में चीनी का घोल बना लिया। अब जब मैं इनको छोटे ग्लासों में डालूंगी, अगर मैंने इनको 3 ग्लासों में इस पानी को डाला, इस मीठे पानी को डाला, तो हमें तीनों ग्लासों में जो मिठास है वो एक जैसी आएगी। तो इसे हम कहते हैं समांगी कि जो कण है वो बराबर बट जाते हैं, ठीक। तो इसे ये क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। और इस समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कहेंगे विलयन। जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय, पीतल इत्यादि। एक विलयन के 2 भाग होते हैं। जो विलयन है उसके हमेशा 2 भाग होते हैं, एक है विलेय और दूसरा विलायक। जो विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। विलायक मतलब जैसे अगर हम जल में चीनी घोल रहे हैं तो आप किसको ज़्यादा लेंगे, चीनी को या जल को? हम जल हमेशा ज़्यादा लेंगे। तो जो चीज़ ज़्यादा, जो पदार्थ ज़्यादा अमाउंट में है उसे हम बोलेंगे विलायक, और जो कम है उसे हम बोलेंगे विलेय। तो बेटा आप ये याद रखें। तो देखो, जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी जो है वो विलायक है और जो चीनी और नमक है वो क्या है? विलेय। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं। तो विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, गैसीय विलयन भी होते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या समझते हैं कि जो विलयन है वो कैसा पदार्थ होगा? कि तरल पदार्थ होगा, मतलब जैसे कि जल में ही हर चीज़ घुली होगी तभी हम उसको विलयन कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। जो विलयन है वो ठोस भी हो सकते हैं और गैसीय भी हो सकते हैं। जैसे वायु बेटा विलयन है, ठीक है। तो वायु जो है विलयन है क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, और इन सब की मात्रा जो है वो सेम है, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे इसको दिल्ली की हवा ले लें, हालांकि उसमें प्रदूषित है वो वायु, पर इनकी जो मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हर जगह सेम होती है। इसीलिए ये भी एक समांगी मिश्रण हो गया, ठीक। तो गैसीय विलयन भी होते हैं और ठोस विलयन भी होते हैं। और विलयन के जो गुण हैं वो क्या हैं? विलयन एक समांगी है एवं स्थायी मिश्रण होता है। अगर आप पानी जो है, जल है, उसमें जब हमने चीनी घोली है, अगर आप उसको 1 घंटा छोड़ भी देंगे तो कभी भी चीनी जो है वो नीचे नहीं बैठेगी। इसलिए स्थायी मिश्रण है। स्थायी मतलब कि जो कण है वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंख से नहीं देखा जा सकता। हम चीनी के कणों को आंख से नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। अगर आप चीनी के घोल में से इधर से आप टॉर्च से लाइट मारेंगे या अपने मोबाइल की लाइट से आप इसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से लाइट जाती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक। उसके बाद विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप चीनी के पानी को छलनी में से चीनी अलग करना चाहे छलनी की मदद से, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि कण जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वो छलनी में से आसानी से निकल जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न है कि विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो बेटा विलयन आपको यहाँ पे ऊपर आपके डेफिनेशन दी हुई है। तो विलयन क्या है? विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ पे ये आपके एग्जाम्पल दी हुई हैं, तो ये आप यहाँ से इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। विलेय और विलायक को परिभाषित करने के लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। तो ये देखिए, विलायक विलयन का ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से कम होती है, और ये आप उदाहरण देकर समझाएंगे। ये आपका उत्तर हुआ 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस है। जैसे हवा है, हवा जो है वो क्या है? वो गैस है। ठीक है, तो आप गैस पे टिक लगाएंगे। दूध एवं पानी, दूध एवं पानी तरल, तरल है, और दूध एवं पानी में दूध जो है वो विलायक है और पानी जो है वो विलेय है। पेप्सी, पेप्सी बेटा तरल है। पेप्सी में जो पेप्सी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी अमाउंट में है तो वो विलेय है, बाकी जो है वो विलायक है। उसके बाद आर्द्र हवा, शुष्क हवा जो होती है, ड्राई एयर जिसे हम कहते हैं, वो कैसी है? वो भी एक गैस है। ठीक है, और उसमें जो कम गैस है जैसे आर्गन है, आर्गन उसमें विलेय है, और बाकी की जो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? विलायक। उसके बाद समुद्री जल में नमक जो है वो विलेय है और जल जो है वो विलायक है। ठीक, समुद्री जल, और समुद्री जल क्या है? तरल। हवा में प्रदूषक, हवा में प्रदूषक जो है वो गैस है। ठीक है, गैस है, और हवा जो है वो क्या है? हवा ज़्यादा है तो विलायक हुई, और प्रदूषक जो है वो विलेय हुए। उसके बाद है एक विलयन के गुणधर्म लिखो। तो यहाँ पे आपको ये गुणधर्म दिए गए हैं, इनमें से आप छोटा करके इनको लिख सकते हैं और इनको ज़रूर अच्छे से पॉइंट्स पूरे कवर करें। ठीक, तो ये आप पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट है हमारा जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। जलीय विलयन क्या है? जलीय विलयन है जब जो जल है वो अधिक मात्रा में हो। ठीक है, उसे हम जलीय विलयन कहेंगे, तरल विलयन कहेंगे। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए उदाहरण आप दे सकते हैं। जलीय विलयन का समुद्री जल, और इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि जलीय विलयन क्या है? कि जब जल विलायक के रूप में उपस्थित हो, विलायक के रूप में उपस्थित हो, उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। ठीक, और उदाहरण है हमारे पास समुद्री जल, समुद्री जल। तो ये थी बेटा आपकी विज्ञान की वर्कशीट। इसे अच्छे से कीजिए, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से वर्कशीट अपनी करके अपनी टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।